तो अभी टाइम हो चुका है शाम के 5 और यार इस वीडियो में ना मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ हॉर्नेट 125 के मीटर का और एक्सट्रीम 125 के मीटर का कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा बढ़िया है। तो एक भाई का कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि दोनों के ना मीटर को कंपेयर करके बताओ कौन सा ज़्यादा अच्छा है, किसकी डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी है। और यार जो नई वाली एक्सट्रीम आई है ना, सब लोग बोल रहे हैं उसमें TFT डिस्प्ले है। यहाँ तक कि कंपनी वाले भी नहीं बोल रहे उसमें TFT डिस्प्ले है, लेकिन दुनिया भर में सब लोग TFT बोल रहे हैं, पर वो असली में TFT है नहीं, वो LCD डिस्प्ले ही है, बस वो कलरफुल है। तो अभी आपको TFT और LCD डिस्प्ले में डिफरेंस बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है। एक तो यार हमारे यहाँ ब्रेकर इतने ज़्यादा हैं, रोज़ मेरी हॉर्नेट किसी न किसी गड्ढे में घुसी जाती है। इसका यार ये लाल कलर कितना मस्त लगता है, मन करता है सामने की जगह ऐसे नीचे देख के चलाऊँ बाइक। तो देखो अब आपको कंपेयर करके बताता हूँ हॉर्नेट 125 के मीटर में और एक्सट्रीम के मीटर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो देख लो LCD डिस्प्ले में आप क्या कर सकते हो। इसे बंद कर देते हैं। अब जैसे LCD डिस्प्ले को आप ऑन करोगे ऑफ़ करोगे ना, सबसे पहली पहचान ये होती है, ऑन करते ही देखो इसमें लोगो आएगा एकदम प्रॉपर बना हुआ होंडा का, और उसके बाद ऐसे ये खुल जाता है। लेकिन वही जो LCD डिस्प्ले होती है ना, उसको अगर आप ऐसे बंद करके ऑन करोगे तो उसको ऑन करते ही ना उसमें ऐसे 0000 से बन जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम 125R में है जो नई लॉन्च हुई है। पहले भी उसमें LCD थी लेकिन पहले कलरफुल नहीं थी, अब उसमें कलरफुल LCD आ गई है। एक मिनट इसे लाइट पे कर देता हूँ, अभी अंधेरा होने वाला है ना, सनसेट हो गया है देखो, तो इसलिए ब्लैक हो गई इसकी डिस्प्ले। ये देखो सेटिंग पे गया। और हाँ एक और डिफरेंस, उसमें आप ऐसे सेटिंग पे नहीं जा सकते और उसमें इतने क्लियर वर्ड नहीं लिखे होते, उसमें ना ऐसे 00 से में लिखे रहते हैं। जैसे F बना होगा तो ऐसा लगेगा कि 0 में किसी ने F बना रखा है और उसमें भी कट से लग रखे हैं। लेकिन वहीं जो ये TFT डिस्प्ले होती है ना अपनी, इसमें एकदम सब कुछ क्लियर लिखा होता है जैसे मोबाइल की डिस्प्ले में होता है। तो एक ये भी मेन डिफरेंस है LCD और TFT में। डिस्प्ले में जाना है मुझे और थीम को सेलेक्ट करना है लाइट में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखो इसकी डिस्प्ले है ऐसे नॉर्मल, ये इसका होम पेज है, तो इसमें ये जो भी नंबर है ये एकदम प्रॉपर क्लियर है। लेकिन वहीं जो एक्सट्रीम की डिस्प्ले है ना, उसमें ऐसे 00 से में बन रखे हैं, जो कि अलग ही लगती है। मतलब दोनों की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है अगर आप ध्यान से देखो तो। वो TFT डिस्प्ले नहीं है, TFT डिस्प्ले इसे बोलते हैं, जो कि आपको हॉर्नेट 125 में मिलती है। हॉर्नेट क्या है, SP में भी मिलती है, SP 125, और भी होंडा की बाइकों में मिलती है। CBR में भी ऐसी सेम डिस्प्ले मिलती है। और जो LCD होती है इसका ये रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा होता है, बटन क्लिक करते ही एकदम तगड़ा सा रिस्पॉन्स मिलता है आपको। ये देख रहे हो कैसे एकदम स्लाइड होके जा रहा है, ये सब LCD में नहीं होता। ऐसे आप ऑप्शन में ऊपर नीचे जा सकते हो। और क्या क्या है इसकी सेटिंग्स में, ये सब चीज़ें नहीं है उसमें तो डेट टाइम भी ऐसी सेलेक्ट करनी पड़ती है, मतलब ऐसी सेट करनी पड़ती है, ऐसे सेटिंग वेटिंग नहीं है उसमें। ये यहाँ से आप सर्विस मेंटेनेंस ये सब चीज़ें देख सकते हो, ये इसके सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें नहीं देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए जो प्रॉपर TFT डिस्प्ले है ना, वो अभी भी हॉर्नेट में ही मिलती है, आपको एक्सट्रीम 125R में नहीं मिलती। इसीलिए डिस्प्ले के मामले में अभी भी ये बाइक एक्सट्रीम से आगे है। मेन तो यार यूट्यूबरों ने कर रखा है, ये कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है बोल दे रहा है TFT डिस्प्ले इसे बोलते हैं। ये देख लो सारे जो नंबर है कैसे एकदम क्लियर है जैसे मोबाइल में होते हैं। ये मैंने तो 1.28 की ली थी, लेकिन अब 1.18 की हो गई। 1.28 की, 1.18 की बढ़िया कलर है, बढ़िया बना रखी। 125 है। 1.25 की कैसे? इसमें सिस्टम कैसा ही है, तो उसका मीटर अपना आप ही चलना बंद हो जाता है, कभी सारा ही कुछ बताना बंद हो जाता है धीरे धीरे। अभी 47 की एवरेज दिखा रहा है। तो देख रहे हो, ऐसे अगर आपको पब्लिक रिएक्शन चाहिए ना, तो अभी भी आपको यही लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सट्रीम तो सड़कों में हज़ारों घूम रही है। हर रैपिडो चलाने वाला एक्सट्रीम ही चला रहा है आजकल के टाइम पे। और अब आपको सबसे तगड़ा डिफरेंस दिखाने वाला हूँ इसके मीटर में और एक्सट्रीम के मीटर में, वो है इसका नेविगेशन वाला सिस्टम। 1 मिनट रुको, कनेक्ट करके बताता हूँ। तो थोड़ी यार अपनी वीडियो की क्वालिटी लो हो चुकी है, क्योंकि मैंने आईफोन की जगह अब एंड्रॉयड पे स्विच कर लिया है। तो देखो कुछ इस तरह का ऐप है ये, इसको खोलना है आपको, ऐसे नेविगेशन सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके हेलमेट में ब्लूटूथ है ना, तो आप बोल के भी कर सकते हो। जैसे फ़ोन को मैं इधर रख देता हूँ, अब इस बटन से आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये वॉइस सर्च पे आ गया ना, तो आप अपने हेलमेट के उसमें बोलोगे माइक में, तो ये सुन लेगा, उस हिसाब से नेविगेशन लगा देगा। और बाकी ये वेदर वगैरह देख सकते हो,
तो ऐसा आपको एक्सट्रीम में नहीं मिलेगा, ऐसे वाला सिस्टम। ये देख रहे हो कितनी क्लियरिटी में लिखा है वेदर 25 डिग्री सेल्सियस। ऊपर से इसमें आप म्यूज़िक भी चेंज कर सकते हो, ये फॉरकास्ट आ गया। अगर हेलमेट में ब्लूटूथ है ना तो उसमें बोलता है कि इतना इतना मौसम हो रखा है। अब 1 मिनट आपको नेविगेशन लगा के दिखाता हूँ। रीसेंट नेविगेशन, ये प्रेम मंदिर वृंदावन। अब जब मैं वृंदावन गया था तो मैंने इसमें मोबाइल होल्डर कुछ नहीं लगाया था, ऐसे ही गया था मैं। अब देखो ये लोडिंग हो रहा है, अब इसमें आ गया, इसमें नेविगेशन आ गया। और देखो यहाँ साफ साफ लिखा भी होता है कि 300 मीटर से बांध मेन रोड पे मुड़ जाना है। ये देखो, तो ऐसी क्लियरिटी में लिखा हुआ आपको एक्सट्रीम में नहीं मिलेगा। उसका मीटर सपोर्ट ही नहीं कर सकता ये सारी चीज़, क्योंकि वो LCD डिस्प्ले है ना कि TFT डिस्प्ले। अगर TFT डिस्प्ले होता ना तो उसमें कुछ ऐसा आता। ये देख लो, और गोल चक्कर होते हैं ना जैसे इंडिया गेट के आसपास, तो प्रॉपर यहाँ गोल चक्कर बने हुए आते हैं और बताता है ये कौन से एग्जिट आपको लेनी है। और यहाँ लिखा भी आता है रोड का नाम। तो इसे बोलते हैं TFT डिस्प्ले, ना कि जो एक्सट्रीम 125R में आ रही है वो LCD डिस्प्ले है। और अगर वो TFT होगी भी तो इतनी अच्छी वाली नहीं है जितनी आपको हॉर्नेट में मिलती है। ये देख लो, क्लियरिटी देखो कैसे लिख रखे हैं ये। और देखो ये भी दिखा रहा है कि कितने बजे पहुंचोगे आप। उसके लिए आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। एक बार और दबाऊंगा, एंड भी कर सकते हो। मतलब इन बटनों से ही आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, म्यूज़िक वगैरह चेंज कर सकते हो। वो तो शायद एक्सट्रीम में भी हो जाएगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अपनी जो ये हॉर्नेट 125 है और एक्सट्रीम 125R जो नई वाली है उसके डिस्प्ले में क्या क्या डिफरेंस है और किसकी डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी है। बाकी इसके ये गोल्डन कलर के USD फोक्स देख लो। इसमें ना बस एक चीज़ की कमी है, वो है डबल डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल ABS। और इसकी पेंट क्वालिटी देख लो, पेंट क्वालिटी में तो बहुत तगड़ा काम किया है होंडा ने। वैसे अक्सर होंडा के पेंट इतने अच्छे होते नहीं है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या काम कर दिया उन्होंने। ऊपर से जो ये ब्लू कलर है ना, ये स्पार्कल वाला है। और ये नार्डो ग्रे मिल जाता है आपको, इसमें ब्लैक मिल जाता है, रेड कलर के अलॉय व्हील। और हाँ, एक और कमी है, इसमें टायर छोटा मिलता है एक्सट्रीम से। बस इसी में एक और वेरिएंट निकल जाए ना टॉप मॉडल, जिसमें आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाए और डुअल चैनल ABS, तो ये एकदम परफेक्ट बन जाएगी। पर अभी के टाइम पे तो सेफ्टी के मामले में एक्सट्रीम ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिलती है। चाहे कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन सेफ्टी के मामले में तो एक्सट्रीम अच्छी है। उसके अलावा अगर राइड क्वालिटी की बात करें ना, तो वो भी आपको इसमें ज़्यादा अच्छी मिलेगी। मतलब चलाने में तो एक्सट्रीम पहले जैसी ही है, बस ये कि उसमें कलर नए लॉन्च हुए हैं और थोड़े फीचर्स ऐड हुए हैं। पर क्वालिटी, राइड क्वालिटी तो पहले जैसी है। भागती वो इससे तेज़ है, पर जो क्वालिटी होती है ना, हैंडलिंग हो गई, इसका हैंडल इतना लाइट है, इतना स्टेबल है USD फोक्स की वजह से। मतलब ऐसे हाथ छोड़ के तो वैसे स्प्लेंडर भी सीधी चली जाएगी हमारी, पर वो है कि स्टेबिलिटी है इसमें तगड़ी। मतलब कोई भी चलाएगा ना, प्रॉपर आपको फील होगी, चाहे स्लो स्पीड की बात कर लो या हाई स्पीड की। और जैसे रोड पे ऐसे बम्प आते हैं ना, एकदम मस्त एब्जॉर्ब करते हैं ये USD फोक्स का काम ही मेनली यही होता है, गाड़ी को स्टेबल रखना है। बम्प वम्प आते हैं तो उछलती नहीं है गाड़ी, एकदम रोड से चिपक के चलती है। और वहीं जो टेलीस्कोपिक होते हैं, जैसे रेडर में आते हैं और एक्सट्रीम में आते हैं, वो बहुत ऐसे उछलते रहते हैं, लेकिन कंफर्टेबल भी होते हैं वो थोड़े, इससे ज़्यादा ये थोड़े कम कंफर्टेबल होते हैं। और यार अब तो नई वाली एक्सट्रीम का प्राइस भी लॉन्च हो चुका है, तो दिल्ली NCR में ना वो 1,21,000 की पड़ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अब तो प्राइस इसका। मतलब पहले मैं सोच रहा था 1,25 तक जाएगी, लेकिन 1,25 तक नहीं गई, 1,21 तक ही गई है। तो मतलब ठीक है, अगर आपको डबल डिस्क ब्रेक चाहिए और ABS चाहिए, फिर तो एक्सट्रीम ही लेनी चाहिए आपको, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में। क्या करोगे बताओ। हॉर्नेट आपको तब लेनी चाहिए अगर आपको गाड़ी लंबी रखनी है, एकदम प्रॉपर स्पोर्टी फील चाहिए। प्रॉपर स्पोर्टी फील अभी भी एक्सट्रीम में मिसिंग है, जैसे कि उसमें झुक के नहीं बैठते, एकदम सीधा बैठते हैं। और कोई सी भी स्पोर्ट्स बाइक होती है उसमें थोड़ा बहुत तो झुकना ही पड़ता है, तभी उसमें फ़ील आता है स्पोर्ट्स बाइक का। और अगर हम लुक्स की बात करें तो यार सबकी अपनी अपनी पसंद है। अगर आप अपनी शक्ल भी 10 लोगों को दिखाओगे ना, तो 8 लोगों को बेकार ही लगेगी, 2 ही लोगों को पसंद आएगी। इसीलिए किसी को एक्सट्रीम ज़्यादा पसंद आएगी, किसी को हॉर्नेट ज़्यादा पसंद आएगी। हम अपनी पसंद दूसरे पे नहीं थोप सकते। चाहे तो आप आजमा के देख लेना, 10 लोगों से पूछो कि आपकी शक्ल कैसी है, और अनजान लोगों से पूछना, अपने घर वालों से मत पूछना, घर वाले तो अच्छी बोलेंगे। कई लोगों को तो MG कॉमेट तक पसंद आ जाती है, ये खड़ी सामने MG कॉमेट, ये रही। कई लोगों को ये भी पसंद आ रही है जब ही खरीद रहे हैं। तो ऐसी ही है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है।
हम अपनी पसंद और अपनी रिक्वायरमेंट दूसरे पे नहीं थोप सकते। और ऊपर से अगर आपका काम ज़्यादा फील्ड का है, जैसे रैपिडो चलाने का और जोमेटो वगैरह, तो एक्सट्रीम ज़्यादा बढ़िया रहेगी आपके लिए, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, उसमें अपराइट पोजीशन है। ये इतनी अच्छी नहीं रहेगी ऐसे कामों के लिए, क्योंकि इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो एग्रेसिव है, जैसे स्पोर्ट्स बाइकों का होता ही है।